नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट में पिछले 3 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया उन लेक्चरों में मैंने कॉन्सेप्ट वाइज टाइप वाइज आपको क्वेश्चन सारे करवाए गए थे। अब दोस्तों इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ये भी है कि इंस्टॉलमेंट का क्या सिस्टम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, इसको समझेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में मैं आपको ज़्यादा लंबा ना बता करके केवल बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ये नहीं बताना उचित है कि इंस्टॉलमेंट कैसे आई, एक्स माने वाई माने जेड माने, फिर ये इंस्टॉलमेंट ऐसे लगी ये ऐसे लगी। आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करें कि मुश्किल से मुश्किल 20 या 25 सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर ले जाएं। बस इतनी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे आज हम। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है और उसने क्या किया, बैंक गया और बैंक में अगर वो बैंक से कितने रुपए लेकर आए, P रुपए लेकर के आए और इन रुपयों को वो कितने वर्षों के लिए ले आए, अपने मन से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैं इंस्टॉलमेंट अभी नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद इंस्टॉलमेंट बताऊंगा। इसमें केवल मैं बेसिक सी एक आपके अंदर के अप्रोच जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आदमी P प्रिंसिपल रुपए लेकर के, रेट क्या है 6% बैंक वाला करे और 4 वर्षों के लिए लेकर आए और 4 वर्षों के बाद आदमी बैंक को जाए और क्या करे कि जो प्रिंसिपल P है इसके ऊपर 6% के हिसाब से बैंक ब्याज लेगा, 4 वर्षों तक लेगा। तो जब दोबारा बैंक को अपना कर्ज उतारने के लिए जाएगा तो क्या करेगा, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होगा ब्याज, कहने का मतलब P प्लस I, ये इतनी चीज बैंक में जब जमा करेगा तब वो क्या हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। अब इसके आगे इंस्टॉलमेंट अगर हम सीखना चाहें, इसी चीज में इंस्टॉलमेंट सीखना चाहें, तो अगर ये प्रिंसिपल हम P ही उठा लें और हम ये मान लें कि वो आदमी क्या करेगा, 100 रुपए की 4 किस्तें दे करके क्या होना चाह रहा है, कर्ज मुक्त होना चाह रहा है 100 रुपए की 4 किस्तों में। तो यहाँ पर क्या करेगा कि अगर वो मान लीजिए P रुपए लेकर के आया था, तो ये जो पहला वर्ष होगा फर्स्ट ईयर, इस ईयर में दोस्तों क्या होगा, पूरे P रुपए पर 6% के हिसाब से ब्याज देगा। क्लियर? उसके बाद में जब यहाँ पे आएगा तब क्या करेगा, P माइनस 100 हो जाएगा, मतलब 100 रुपए क्या होगा, वो दे आ चुका होगा, तो P माइनस 100 पर 6% लगेगा। यहाँ पर देखेंगे तो P माइनस 200 पर 6% और यहाँ पर P माइनस 300 पर 6%, और जो बाद में बचेगा वो सारी चीज लास्ट वाली किस्त में वो क्या करेगा, अदा कर देगा। तो एक चीज अगर आप यहाँ से देखना चाहें कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल था और उसके बाद में जो ये P प्लस I थी, इस चीज को आप बोले तो अमाउंट बोल सकते हैं, मिश्र धन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज है, मूलधन प्लस ब्याज। तो इस मिश्र धन से जो यहाँ वाली चीज होगी, ये जो चारों किस्त दे रहा है, इन चारों किस्त की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इस वाली चीज में क्या क्या चीज जुड़ा है, प्रिंसिपल पर पूरे 4 वर्षों तक 6% के हिसाब से जो ब्याज दिया गया है वो जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पर पहले वर्ष तो P पर ब्याज लगा, लेकिन सेकेंड ईयर पर P माइनस 100 पर लगा, तीसरे P माइनस 200, P माइनस 300, मतलब पूरे P पर 4 वर्षों तक ब्याज नहीं लगा। तो जो ये 400 वाली चीज होगी, ये क्या होगी, P से तो बड़ी होगी। 400 रुपए जो होंगे वो P से तो बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए
कि 100 रुपये पर पहली किस्त में तो नहीं लगा है ब्याज, लेकिन दूसरी और इन तीनों में तो लगा है, तो P से 400 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन P प्लस आई से छोटा रहेगा 400। क्यों छोटा रहेगा, इसलिए छोटा रहेगा क्योंकि P प्लस आई पर P पर कंटिन्यू 4 वर्षों तक क्या चला है, ब्याज चला है। तो इस चीज को समझेंगे। अगर यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आप नॉर्मली अगर आपसे इंस्टॉलमेंट का पूछे कि एक आदमी है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू समझाएं। यहां से हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली किस्त पर ही चीजें कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर लास्ट वाली चीज पे कैलकुलेट करेंगे तो इस पर 1 वर्ष का ब्याज, इस पर 2 वर्ष का ब्याज, इस पर 3 वर्ष का ब्याज, और इस पर यहाँ 3 ही किस्त आगे हैं तो 3 ये हो जाएंगी और 1 ही, 4 किस्तों पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करें। हम सवाल ये ले रहे हैं कि एक आदमी है और वो क्या करता है, 3 बराबर किस्तों में 318 रुपये अदा करता है। अगर रेट क्या कर दी जाए, 6% कर दी जाए, रेट अगर 6% हो तो आदमी कुछ अमाउंट लेके आता है और उनको 3 बराबर किस्तों में ही देता है, और आखिरी वर्ष क्या हो जाता है, वो करमुक्त हो जाता है। हम अपने मन से क्या मान लें, पहली किस्त 100 रुपये मान लें। ऐसे ही आपको हर प्रश्न में करना है, किसी भी क्वेश्चन को इसी तरह खत्म कर लेंगे। ठीक, आदमी गया मान लीजिए, तो ये वाली जो चीज होगी सबसे पहली ये किस्त देगा, उसके बाद में ये वाली किस्त देगा, फिर उसके बाद ये वाली किस्त देगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम सारी चीजें उठा करके लास्ट में ही देना चाह रहे हैं। हम ये वाली किस्त नहीं देना चाह रहे हैं, ये वाली भी नहीं देना चाह रहे हैं, हम पूरी चीज उठा के यहीं पर देना चाह रहे हैं। अगर आदमी यहाँ पर खड़ा है, उसके बाद में वो इधर की ओर जाए, तो ये वाली चीज, ये किस्त 100 रुपये है, ये किस्त 100 रुपये है, लेकिन हम क्या करें, अगर इसको 1 वर्ष लेट कर दें, यहां पर ना दे करके यहां पर दें, 1 वर्ष लेट कर दें, और ब्याज की दर क्या है 6%, तो अगर आदमी यहां पे देता तो 100 रुपए दे देता, लेकिन वो क्या कर रहा, किस्त को 1 वर्ष लेट कर दे रहा है, तो 100 रुपए के ऊपर 6% के हिसाब से 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 6 रुपया। तो यहां पर वो आकर के देगा 106, तब जाकर के क्या होगा, कर्ज मुक्त हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 देने से बात बन जाती, लेकिन अगर एक लेट कर रहे हो तो ब्याज दो। अगर ये वाली भी यहाँ ना देना चाहे, ये वाली भी यहीं देना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वर्ष यहाँ पर लेट कर रहे हो और 1 वर्ष यहाँ पर भी लेट कर दे रहे हो, तो ये वाली किस्त कितने वर्ष लेट कर दी जाएगी, 2 वर्ष लेट कर दी जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आके दोगे तो 1 साल यहाँ पर 6% के हिसाब से ब्याज चलेगा, 1 वर्ष 6% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज चलेगा, तो यहाँ पर दे देते तो 100 रुपए में मुक्ति पा जाते, और यहाँ पर दोगे तो 6 रुपए का पहले वाले में और 6 का दूसरे वाले में 112 देने पड़ेंगे। इस प्रकार टोटल वो कितने रुपए देगा, 318, जबकि 318 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 318 ही देकर मुक्त हो रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो 100 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 100। कहने का मतलब अगर वो 100 रुपए की 3 किस्तें दे देगा तो क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, और ब्याज ऐसे लगेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों जो पहला सवाल आपके सामने है वो ये है कि 630 रुपये 3 साल बाद दिया जाना है, अगर रेट 5% है तो प्रत्येक किस्त बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था कि प्रत्येक सवाल में आपको क्या करना है, 100 मान लेना है, कितनी किस्तों में देना है, 3 साल बाद देना है, तो 100 3 बार ले लीजिए, 100 और 100, तीसरा साल ये होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले ईयर पे आएंगे। अगर ये वाली बस आपको इतना देखना है कि जो ये लास्ट में दे रहा है ना, तो अगर ये सारी चीजें उठा के हम लास्ट में ही दे और उस वैल्यू को उठा के इसके इक्वल कर दें, वहां से यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, है ना।
तो यहाँ से क्या करें कि हम ये वाली किस्त यहाँ पर ही देंगे, तो ये वाली जब किस्त यहाँ देंगे तो मतलब किस्त कितने वर्ष लेट होगी, 1 वर्ष लेट होगी, और रेट कितनी है 5%। तो अगर यहाँ पर नहीं दोगे, यहाँ पर आकर के किस्त देना चाह रहे हो तो 100 रुपए पर 5% के हिसाब से 105 आपको देना पड़ जाएगा। और इस वाली को अगर नहीं दोगे तो 1 साल यहाँ पर भी तो डिफरेंस 1 साल का है 5% के हिसाब से, तो 5 रुपए का यहाँ ब्याज लगेगा और 5 का यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 100 रुपए पर ही बार बार ब्याज लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। और साधारण ब्याज में क्या करता है, मूलधन पर ही ब्याज लगाता है। तो ये वाली किस्त कितनी आपको चुकानी पड़ेगी, 110 चुकानी पड़ेगी। अब ये टोटल आप देख लीजिए लास्ट में कितना रुपया दे रहे हैं, तो 100, 200, 300 और 10, 5, 15, 315 दे रहे हैं, जबकि 315 की वैल्यू कितनी, 630। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर 2 की आ जाएगा। तो किस्त का मान कितना होगा, 2 से गुणा करवा लीजिए, 200। क्लियर? ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट के किस्त का जो फार्मूला लिखवा देते हैं, प्रत्येक किस्त बराबर किस्त प्लस 1/100 की पावर टी, यार ये कंफ्यूज हो जाओगे। जितनी किस्त देना हो 100 मानिए, सबसे लास्ट में ही सारी किस्तें जमा करवाइए। सबसे लास्ट वाली किस्त 100 है, 100 ही रखिए। उसके पहले वाली किस्त को यहाँ ना दे करके वहां ही दिलाइए। किस्त 1 वर्ष लेट होगी 5% के हिसाब से, तो यहाँ 100 की बजाय 105 देना पड़ जाएगा। 100 वाली किस्त 2 वर्ष लेट होगी तो 10 रुपए ब्याज पड़ेगा, 110 हो जाएगा। तो टोटल लास्ट में 315 देना पड़ जाएगा, जबकि आदमी देता कितना है, 630 रुपया दे रहा है। तो 315 की वैल्यू 630 हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। और किस्त का मान मैंने 100 माना था, 2 से गुणा करवा दिया तो कितना आ गया, 200। क्लियर? अगले सवाल को इसी तरह फिर करते हैं, देखिएगा आप। तो दोस्तों जो अगला सवाल आपके सामने पेश किया गया है वो ये है कि 1744 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। मतलब 4 साल के बाद आदमी देगा। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपयों की होगी, यदि ब्याज दर 6% हो। वैसे ही करना है। कैसे? 4 बराबर किस्त कह रहा है, 100 की 4 किस्तें मान लो। क्लियर? 100 की 4 किस्तें मान लीजिए और सब 4 वर्ष के बाद दीजिए आप। प्रत्येक किस्त 4 वर्षों के बाद ही देना है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड 1 वर्ष का ही लेट करेगा, और कितने के हिसाब से, 6% के हिसाब से। फिर यहाँ पर ये वाली अगर यहाँ नहीं देगा, यहीं देगा, तो 1, 2 वर्ष का लेट हो जाएगा 6% के हिसाब से। ये वाली अगर यहाँ न देना चाहे वही देगा तो 3 वर्ष का लेट होगा 6% के हिसाब से। क्लियर? तो यहाँ अगर 1 वर्ष लेट करेगा तो 100 रुपए पर 6% के हिसाब से 1 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट 106 देना पड़ेगा। ये 2 ईयर अगर लेट करेगा तो 112 देना पड़ेगा। ये अगर 3 वर्ष लेट करेगा तो कितना देना पड़ेगा, 118। इन चारों किस्तों को आप जोड़ लीजिए, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 400 हो जाएगा। 18, 12, 30, 6, 36, 436 आएगा। और 436 की वैल्यू कितनी है, 1744। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 4 से गुणा करवा दीजिए, 400 आंसर हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। क्लियर? अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो दोस्तों इंस्टॉलमेंट में जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली टाइप का मैंने बता दिया, दूसरी का बताया, ये तीसरी टाइप का है। बस इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में बस इसी 3 तरह के प्रश्न मुझको मिले। ये लास्ट वाला प्रश्न आप ये देखिए, कह रहा है कि ए ने 6% से सरल ब्याज पर 720 रुपए एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4 होंगी। यहाँ पर क्या लगेगा, मूलधन का 1/4 होंगी एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है। लगाइए सवाल, एक बार एफर्ट डालिए आप लोग, देखिए क्या हो पा रहा है क्या आपसे। हम तो उसी तरह करेंगे जैसे किए थे पिछला वाला सवाल।
की स्टेटमेंट जो है उसको आप पहले पढ़िए कि 720 रुपए एक ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका देगा। मतलब 4 गोले बना लीजिए, ये बात तो तय है कि 4 गोलों में काम चलेगा। थोड़े छोटे बनाए, 4 गोले आप बना लीजिए। गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, 3 और 4। क्लियर। फिर ये कह रहा है 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4, तो मूलधन कितना है 720। इसका क्या करिए 1/4 करिए, कितना आएगा 1874, 180 आएगा। 720 का 1/4 कितना आएगा 180। मतलब पहली किस्त 180, दूसरी किस्त 180 और तीसरी भी 180। चौथी जो किस्त कह रहा है, पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4 होंगी एवं शेष किस्त जो चौथी किस्त है में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़े तो 180 कितना बनेगा 360। 360 में 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 540। मतलब 180 चौथी वाली भी बनेगी, प्लस इसमें क्या जुड़ेगा ब्याज बनेगा। और यही चीज हमको क्या थी बतानी थी। तो यहाँ पर मान लीजिए उसके पास कितने रुपए रहे होंगे 720 रहे होंगे 1 वर्ष के लिए, और रेट कितनी है 6%, तो 6% रेट लगा लीजिए। फिर दूसरे वर्ष क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी टाइम पीरियड तो एक ही वर्ष का है, बस 180 रुपए निकल जाएंगे तो कितने रुपए बचेंगे 540 रुपए बचेंगे। इस बार भी 1 वर्ष तक 6% के हिसाब से। फिर यहाँ से 180 540 से निकाल दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज है तो मूलधन से ही बार बार किस्त निकलेगी। 540 से 180 निकालेंगे कितना बचेगा 360। इस पर भी 1 वर्ष तक 6% के हिसाब से। फिर 180 से अब 360 से 180 निकालेंगे तो कितना बनेगा 180 बचेगा 1 वर्ष तक 6%। क्लियर। तो ये जो सारा ब्याज होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, उसमें ऐसा नहीं होता था कि हाँ मतलब पहली वाली किस्त इतनी है, दूसरी वाली 1/4 है, 1/3 है, ऐसा नहीं होता था। जबकि इस प्रश्न में ऐसा दिया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो 720 पर लगेगा। तो जो ब्याज वाली चीजें हैं वो सारी चीजें उठा के किसमें देना है लास्ट वाले में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है कि पहली, दूसरी और तीसरी किस्त क्या होनी चाहिए प्रिंसिपल का 1/4, तो प्रिंसिपल का 1/4 हो जाएंगी। जो इन सब का ब्याज है वो लास्ट वाली में और प्लस लास्ट वाली किस्त उठा के दे दिया जाएगा। तो 720 रुपए का एक ईयर का 6% के हिसाब से ब्याज यहाँ निकालें, फिर यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। क्या करें, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे? जो ब्याज होगा वो क्या होगा कि 720 प्लस 540 प्लस 360 प्लस 180, इन सब का 1 साल का 6% के हिसाब से निकालना है। क्लियर। तो इन सब चीजों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 72 में 180 जोड़ेंगे 900 आ जाएगा, और 540 में 360 जोड़ेंगे 900 आ जाएगा, और 900 900 1800। 1800 का 1 वर्ष का 6% के हिसाब से, तो परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 18 छक्के 108। मतलब ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा चारों वर्ष 108। और लास्ट वाली किस्त भी कितनी थी 180, तो 180 और प्लस 108 कुल मिला के 188 रुपए आदमी क्या करेगा, सॉरी 188 नहीं 288 रुपए लास्ट वाली किस्त दे करके और कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसमें के मैक्सिमम टाइप्स सिंपल इंटरेस्ट की थी वो कवर कर दी गई हैं। बाकी इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए, और आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल हो वो प्रीफर कर सकते हैं, उससे सवाल लगाइए। हम जल्द से जल्द आपके पास क्वेश्चन भेजने और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी भेजने का तरीका खोज के और आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो आज से कल तक ही हम आपसे बाय फेस भी जुड़ जाएंगे। क्लियर दोस्तों। टेलीग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन हम तक पहुंचाइएगा,
हम आप तक पहुंचाएंगे उसका सॉल्यूशन। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल मिलेंगे फिर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।